हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजी सेट थ्योरी का 8th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फजी सेट के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखी थी जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ रखी थी। और सबसेट ऑफ फजी सेट के बारे में देखा था हमने। सबसेट ऑफ फजी सेट क्या होता है। आज हम फजी सेट के कुछ ऑपरेशन, जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड ऑपरेशन देखे थे, आज कुछ और ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला देखो अनदर फजी ऑपरेशन। पहला है एल्जेब्रिक प्रोडक्ट। जो फजी सेट में एल्जेब्रिक, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था, आज है एल्जेब्रिक प्रोडक्ट। ठीक है, द एल्जेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन एक्स। एल्जेब्रिक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ए एंड बी जो एल्जेब्रिक प्रोडक्ट जो होता है, दो जैसे दो 1 क्रॉस 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ये कितना होगा 2, 2 इंटू 3, ये कितना होगा 6, ये हो गया एल्जेब्रिक। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, पेयर में आते, ठीक है हमारे। जब हम दो सेट्स को इंटू करते हैं, जब हम एलिमेंट्स को इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या एल्जेब्रिक प्रोडक्ट बोलते हैं इससे। जब हम दो सेट्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसमें क्या आता है, एलिमेंट्स क्या आते हैं, पेयर में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एल्जेब्रिक प्रोडक्ट बोला है फजी सेट का, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ फजी सेट, मतलब जो हमारे मेंबर एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, एलिमेंट्स पेयर में नहीं आएंगे, एलिमेंट्स क्या आएंगे सिंगल में। और जो हमारे मेंबरशिप ग्रेड होगा वो क्या होगा, दोनों मेंबरशिप ग्रेड का इनटू होगा जो उसी एलिमेंट के लिए होगा। देखो ए एंड बी डिफाइंड ऑन एक्स इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज। जो एल्जेब्रिक प्रोडक्ट है वो डिफाइंड और डिनोट कैसे करते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। ये ए डॉट बी इक्वल टू सेट एक्स कॉमा ए डॉट बी एक्स, ठीक है, such that x belongs to x where जो a dot b x है मेंबरशिप डिग्री ऑफ a dot b की मेंबरशिप डिग्री है, एंड इज गिवन एज, ये कैसे दिया है, a dot b x इक्वल टू ax dot bx। मतलब एक एलिमेंट के लिए अगर हम x1 के लिए देख रहे हैं, x1 एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ax होगा, जो मेंबरशिप ग्रेड ax a के लिए होगी x1 पर और b के लिए होगी x1 पर, उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, a डॉट बी एक्स होगा ax डॉट बी एक्स, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ax डॉट मेंबरशिप ग्रेड ऑफ bx, ठीक है, वेयर ax एंड bx आर मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एग्जांपल देखो, एक x इक्वल टू abcd दे रखा है, a हमें 0.2 अपॉन a प्लस 0.5 अपॉन b, 0.6 अपॉन c प्लस 0.8 अपॉन d दे रखा है, ठीक है। और बी देखा 0.1 अपॉन ए प्लस 0.4 अपॉन बी प्लस 0.5 अपॉन सी प्लस 0.7 अपॉन डी, ठीक है, ये देखा। अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी बोल रहा है, ए डॉट बी, तो ये कैसा है, जो इसका मेंबरशिप ग्रेड है, पहले क्या एलिमेंट इस साइड में नहीं होगा, जैसा हमें दिया वैसे लिखना पड़ेगा, ए, तो इन दोनों को क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, तो कितना आएगा 0.02, ठीक है, प्लस, तो ये b, तो कितना आएगा 5 हो जाए 20, तो ये आएगा 0.2 आएगा, प्लस ये होगा c 0.30 होगा, ये होगा 0.56 अपॉन डी, ठीक है। ये ऐसे जो इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना होगा, 0.2 इंटू 0.1 कितना होता है, 0.02 होता है, 0.5 इंटू 0.4 कितना होता है, 0.20 होगा, ठीक है। वैसे ही 0.6 इंटू 0.5 कितना होगा, 0.30, 0.8 इंटू 0.7 0.56, ठीक है। तो ये इसके मेंबरशिप ग्रेड हो गए, ए डॉट बी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन देखो, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फजी सेट ए डिफाइंड ऑन एक्स इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइंड एंड डिनोट करेंगे, अल्फा डॉट ए, जहाँ अल्फा क्या होता है, मेंबरशिप ग्रेड होते हैं, ए के मेंबरशिप ग्रेड होता है, कोई सा भी मेंबर ले लिया हमने, जैसे 0.5 ले लिया, उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ स्केलर का मतलब कोई
नंबर से नहीं है, कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ तो 2.5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1, तो ये मेंबरशिप ग्रेड निकल आएगी। यहाँ क्या हमें अल्फा क्या था, अल्फा कट सेट जो मेंबर थे, मेंबरशिप ग्रेड ही तो थे, अल्फा क्या थे, मेंबरशिप ग्रेड थे कोई भी सेट के, ठीक है। अल्फा डॉट ए इक्वल टू सेट एक्स कॉमा अल्फा डॉट ए एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसको डिनोट और डिफाइंड ऐसे करते हैं, वेयर अल्फा डॉट ए एक्स इज मेंबरशिप डिग्री ऑफ अल्फा ए एंड इज गिवन एज अल्फा डॉट ए एक्स। क्या होगा, अल्फा ए एक्स जो मेंबरशिप ग्रेड है ए के, उसके साथ अल्फा का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर ए एक्स इज मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ए। इसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे इसी के लिए एक ले लिया, अगर हमने अल्फा 0.6 ले लिया, मतलब अल्फा जरूरी नहीं है कि यहीं से हो, अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 एंड ये अल्फा हम कोई सा भी ले लो जो इसमें है नहीं, उसको भी ले सकते हैं हम, ठीक है। मतलब अल्फा क्या 0-1 से बिलोंग्स करना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी ले लो, मैंने पॉइंट जिसमें नहीं है उसको ले 0.3 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा डॉट ए क्या बनेगा, एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, क्या मेंबरशिप ग्रेड चेंज होगी सिर्फ, तो इसके साथ 0.3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0.06 हो जाएगा प्लस बी अपॉन 0.15 प्लस सी अपॉन 18 होता है तो 0.18 होगा प्लस डी अपॉन 324 0.24, ठीक है। इसको ये अल्फा ए ऐसे, अगर सेम हम अल्फा बी निकाल लें, अल्फा डॉट बी सेम अल्फा के लिए निकाल लेते हैं अभी हम अल्फा डॉट बी, तो ये आएगा 0.03 अपॉन ए और ये जाएगा 0.112 अपॉन बी प्लस 0.15 अपॉन सी प्लस 0.21 अपॉन डी, ठीक है। वैसे ही अल्फा डॉट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी डेफिनेशन देखो, बाउंडेड प्रोडक्ट, फजी सेट का बाउंडेड प्रोडक्ट, द बाउंडेड प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन एक्स, जहां ए एंड बी कहाँ डिफाइंड है, एक्स में, इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज, डिफाइंड और डिनोटेड कैसे करते हैं, ए डॉट बी, मतलब डॉट जो बाउंडेड के लिए है, डॉट को गोले से बंद कर देना है, ठीक है। डॉट लिया, जो प्रोडक्ट है उसको गोले से बंद कर देना है, ठीक है, बाउंडेड कर देना है, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू सेट एक्स कॉमा ए डॉट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वेयर ए डॉट बी एक्स इज मेंबरशिप डिग्री ऑफ ए डॉट बी, मतलब मेंबरशिप डिग्री ऑफ ए डॉट बी एंड गिवन एज, इसको जो मेंबरशिप डिग्री है इसको कैसे दिया है हमें, ए डॉट बी एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम निकालना है 0 कॉमा और क्या निकालना है, किससे 0 और किसका मैक्सिमम निकालना है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1, जो इन दोनों का मेंबरशिप ग्रेड है उनको प्लस करना है, फिर -1 कर देना है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, 0 मैक्सिमम किसका है 0 कॉमा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसका क्या निकल जाएगा, ए बाउंडेड प्रोडक्ट बी एक्स, इसको बाउंडेड प्रोडक्ट बी एक्स भी बोल सकते हैं सिंबल को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर ए एक्स एंड बी एक्स आर मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ए एंड बी। देखो एग्जांपल देखो, x इक्वल टू ए बी सी डी देखा है, एग्जांपल वही है जो पहले ले रहे थे, ठीक है। इसके लिए अब देखो बाउंडेड प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम पहले एलिमेंट के लिए मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा इस दोनों को प्लस करा 0.2, तो ये 0.3 -1 करेंगे तो -0.7 होगा, देखो 0.3 -1 तो -0.7, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 0। अब देखो मैक्सिमम ऑफ इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 कॉमा -0.1, क्योंकि ये दोनों प्लस करके आएगा 0.9 आएगा और -1 करेंगे तो कितना आएगा 0.1, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम में 0, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा ये कितना आएगा, देखो इनको 1.1 आएगा, -1 करेंगे 0.1 होगा, प्लस का होगा, तो प्लस 0.1, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 0.1, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0. तो ये आएगा 1.5, 1.5 -1 करेंगे तो ये 0.5, तो आएगा प्लस का 0.5, मैक्सिमम क्या है 0.5 मैक्सिमम है, ठीक है 0.5 मैक्सिमम है। अब देखो तो यहां से निकाल सकते हैं ए बाउंडेड प्रोडक्ट बी, तो ये कितना जाएगा 0/a प्लस 0.b प्लस 0.1/c प्लस 0.5/c, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, जो इसका मैक्सिमम ग्रेड है वो किसमें है 0, ax प्लस bx -1 का मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन देखो, algebraic sum, the algebraic sum of two fuzzy sets a and b defined on x is defined and denoted as, algebraic sum को कैसे डिफाइंड एंड डिनोट करेंगे a प्लस b, ठीक है, a प्लस b set x comma a plus bx such that x belongs to x, where a plus bx is membership degree of a plus b and is given as, ये कैसे दिया हमें a plus bx, कैसे निकालेंगे हम मेंबरशिप ग्रेड, कैसे निकालेंगे इसका ax प्लस bx, क्या करना है इन दोनों को मेंबरशिप माइनस ax डॉट bx, ठीक है, पहले मेंबरशिप ग्रेड प्लस करनी है, फिर क्या उनके प्रोडक्ट का माइनस कर देना है, ठीक है। जो एल्जेब्रिक प्रोडक्ट पढ़ा था, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट करेंगे उसको इन दोनों के प्लस से माइनस कर देंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x वेयर ax एंड bx आर मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a एंड b, ठीक है। इसका मेंबरशिप ग्रेड ऐसे निकालेंगे, a प्लस b में एल्जेब्रिक सम के लिए मेंबरशिप ग्रेड ऐसे निकालेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो वही है, तो इसको ले देखो, इसके लिए मेंबरशिप ग्रेड निकाल लेते पहले, यहाँ पर ax डॉट bx निकाल लेते सिर्फ, क्या हो जाएगा 0.02 0.20 0.30 0.56, ठीक है। ये मेंबरशिप, आप देखो a प्लस b के लिए मेंबरशिप ग्रेड निकालो, वैसे मेंबरशिप ग्रेड लिख रही हूँ, ठीक है। अभी a प्लस b, अगर हम यहाँ पे ax प्लस bx भी निकाल लेते हैं, ax प्लस bx निकाले कितना आएगा 0.3 कॉमा 0.9 कॉमा 0.1 कॉमा 1.5, ठीक है, माइनस कर दो, या तो इसके नीचे लिख लो ज्यादा आसान रहेगा, ax डॉट bx 0.02 कॉमा 0.20 कॉमा 0.30 कॉमा 0.56, माइनस कर दे तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स डॉट बी एक्स इक्वल टू बनेगा, माइनस करो 0.28 0.70 यहाँ पे 0.80 यहाँ पे कितना होगा 0.94, ठीक है। तो हम a जो एल्जेब्रिक सम है उसे कैसे लिखते हैं, a प्लस b इक्वल टू मेंबरशिप 0.28 अपॉन a प्लस 0.70 अपॉन b प्लस 0.80 अपॉन c प्लस 0.94 अपॉन d, ठीक है। इसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मेंबरशिप ग्रेड निकाल लेना, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जिससे फिर क्या लिख लेना, फिर आंसर लिख लेना, ठीक है। एल्जेब्रिक सम लिख लेना a प्लस b, जो दिया होगा वो लिख लेना,
ए प्लस बी, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखना। देखो फिफ्थ ऑपरेशन है बाउंडेड सम, ठीक है, बाउंडेड सम। द बाउंडेड सम ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन एक्स इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज ए प्लस ए बाउंडेड सम बी। मतलब प्लस को ऐसे गोल कर देना है, ए बाउंडेड सम बी इक्वल टू सेट एक्स कॉमा ए बाउंडेड सम बी एक्स such that x belongs to x, where a bounded sum bx is membership degree of a bounded sum b and is given as, जो membership degree दे रखी है उसको कैसे given कर रखा है, a bounded sum bx is equal to minimum, यहाँ के निकालना minimum 1 कॉमा ax plus bx, पहले ax plus bx निकालना है, जो इन दोनों में से मिनिमम आएगा 1 और ax plus bx से उसको क्या लेना है हमने, इसका मेंबरशिप ग्रेड लेना है, ठीक है। जो बाउंडेड सम a प्लस बी है उसका मेंबरशिप ग्रेड कैसे निकालना है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा ax प्लस bx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x और bx क्या है यहाँ, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। अगर उसमें पहले उसमें रिस्पेक्टिवली लिखा था तो रिस्पेक्टिवली भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो ax और bx निकालो, सिर्फ मेंबरशिप डिग्री निकाली मैंने 0.3 कॉमा 0.9 कॉमा 1.1 कॉमा 1.5, ठीक है। अब देखो मिनिमम निकालना है इसका, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा ax प्लस bx, तो हमारे पास मिनिमम 1 0.3 है, 0.9 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो अब देखो तो बाउंडेड सम कैसे निकालना है, a बाउंडेड सम b इक्वल टू 0.3 अपॉन a प्लस 0.9 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d, ठीक है। ये ऐसे निकालना है, ठीक है, बाउंडेड सम ऐसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, देखो नेक्स्ट ऑपरेशन है सिक्स्थ ऑपरेशन अलजेब्रिक डिफरेंस। अलजेब्रिक डिफरेंस इसको सिंपल डिफरेंस भी बोलते हैं। The algebraic difference of two fuzzy sets A and B defined on X is defined and denoted as algebraic difference को algebraic difference को कैसे defined and denote करते हैं, A minus B, ठीक है। A minus B is equal to set X comma A minus BX such that X belongs to X, where A minus BX का membership degree of A minus B and is given as A minus BX is equal to A intersection B complement, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो हमने पढ़ा था 1 माइनस, जो हम इसका मेंबरशिप ग्रेड निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1 माइनस bx जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, कहीं पे ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट x इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑपरेशन पढ़े थे, उसमें इंटरसेक्शन पढ़ा था, मिनिमम ऑफ ax कॉमा b कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस bx, तो मिनिमम ऑफ ax कॉमा 1 माइनस bx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। जो हमारे डिफरेंस का मेंबरशिप ग्रेड क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, उसको क्या हम लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ ax कॉमा a माइनस bx, ठीक है, वेयर ax और bx क्या है, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। देखो एग्जांपल, यहाँ पर हम अगर b कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 0.1 0.9 आएगा, तो b अपॉन 0.6, c अपॉन 0.5 भी आएगा और d अपॉन 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अभी निकाल लो, हम सिर्फ a माइनस bx, अगर हम सिर्फ मेंबरशिप ग्रेड निकाले भी देखो तो मिनिमम ऑफ ax और b कॉम्प्लीमेंट का, मिनिमम ऑफ ax कॉमा 1 माइनस bx मतलब b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax कॉमा b कॉम्प्लीमेंट x, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मिनिमम 0.2, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर भी 0.5, फिर 0.3, ठीक है। तो हमारे पास a माइनस b जो डिफरेंस होगा, सिंपल अलजेब्रिक डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.2 अपॉन a प्लस 0.5 अपॉन b प्लस 0.5 अपॉन c प्लस 0.3 अपॉन
डी। ठीक है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो सेवन, सेवन क्या है, बाउंडेड डिफरेंस। सेवंथ ऑपरेशन है बाउंडेड डिफरेंस। द बाउंडेड डिफरेंस ऑफ टू फजी सेट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन एक्स इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज ए बाउंडेड, बाउंडेड डिफरेंस बी, मतलब माइनस को गोल से बंद कर देना है, ठीक है, बाउंडेड कर देना है। ए बाउंडेड डिफरेंस बी इक्वल टू सेट एक्स कॉमा ए बाउंडेड डिफरेंस बी एक्स such that x belongs to x where a boundary difference bx क्या है, membership degree of a boundary difference b का, and given as a boundary difference bx जो membership grade है वो किसने निकाले, maximum of 0 कॉमा ax माइनस bx। ठीक है, 0 कॉमा ax माइनस bx। पहले क्या करना, membership अगर ax माइनस bx जो नेगेटिव आ जाएगी अगर, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेंबरशिप पीरियड होती है 0 1 के बीच में रहती है, तो ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा ax माइनस bx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x वेयर ax एंड bx आर मेंबरशिप ग्रेड ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसको सॉल्व करो, अगर हम ax माइनस bx निकाल लें, मेंबरशिप ग्रेड निकालें, ये कितनी होगी, इसमें ax तो ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये सब 0.1 हो रहा है, ये सारे क्या पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा होता, अगर हमें ऐसे दिया रहता, ठीक है, b बाउंडेड डिफरेंस ऑन a, मतलब a माइनस b डिफरेंस b का a से माइनस करना है, तब ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मेरे पास क्या आते हैं, सारे नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आते हैं, सारे नेगेटिव आ जाते हैं। तो हमारा इसका मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम निकालेंगे तो ये तो सारे यही आ जाएंगे, इसका मैक्सिमम सारे 0 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज कर दे bx में, अगर मैंने यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 कर दिया, यहाँ पर मैंने 7 कर दिया, तब देखो तो ax माइनस bx क्या हो जाएगा हमारा, ax माइनस bx क्या हो जाएगा 0.2 0.1 कॉमा 0.1 कॉमा माइनस 0.1 कॉमा माइनस 0.1, तो मैक्सिमम 0 कॉमा ax माइनस bx से होगा इक्वल टू मैक्सिमम, तो ये 0.1 ये 0 और ये भी 0। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, a माइनस बी एक्स, ए बाउंडेड डिफरेंस b कैसे निकलेगा 0.1 अपॉन a प्लस 0.1 अपॉन b, 0 अपॉन c प्लस 0 अपॉन d। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट देखो 8th क्या है, हमिंग डिस्टेंस। ठीक है, 8th है हमिंग डिस्टेंस। लेट a एंड b be two fuzzy sets defined on universal set x, two fuzzy set a and b defined किसमें करें, x में, the distance between a and b, जो fuzzy sets है उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हमिंग डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, हमिंग डिस्टेंस, विच इज डिनोटेड एज डी ए कॉमा बी। ठीक है, डिस्टेंस को डी ए कॉमा बी से, एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन कर रहा है, डी ए कॉमा बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स कॉमा एक्स मॉडुलस, ये क्या है मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगी, मॉडुलस, ये क्या है मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स। ठीक है, ये मॉड है, समेशन एक्स बिलोंग्स टू एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स, वेयर ए एक्स एंड बी एक्स आर मेंबरशिप डिग्री ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो डिस्टेंस, हमिंग डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फजी सेट्स। ठीक है, जो दो फजी सेट है उनके बीच की डिस्टेंस को क्या होता है, हमिंग डिस्टेंस, और डिनोट डी ए कॉमा बी से डिनोट करते हैं, और डिफाइन कैसे करते हैं, सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स का मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस क्या करते हैं, ए एक्स और बी एक्स माइनस करते हैं ना डिस्टेंस को। ठीक है, अब देखो द कार्डिनलिटी, जो हमने स्केलर कार्डिनलिटी पढ़ी थी वो क्या होती है, द कार्डिनलिटी ए, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, जो स्केलर कार्डिनलिटी एस सी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या पढ़ी थी, सिग्मा एक्स
फजी सेट कैन बी व्यूड, कैसे 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 दर्शाते हैं हम इस व्यूड, कैसे डिस्टेंस, ये भी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस डी ए कॉमा 5, ये भी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डी ए कॉमा 5, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देखो मॉडुलस ऑफ ए एक्स कॉमा 0, देखो क्योंकि जो 5 के मेंबरशिप ग्रेड होंगे ये क्या होंगे, सारे 0 के होंगे, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसके मेंबरशिप ग्रेड क्या होंगे, सारे कुछ भी नहीं होंगे या तो 0 होंगे, ठीक है। तो डी ए कॉमा 5 समेशन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो हमारे पास क्या निकला, ये निकला ऑफ ए फ्रॉम द एम्प्टी सेट, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डी ए कॉमा 5, जो हमारा स्केलर कार्डिनेलिटी थी वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम्प्टी सेट, ए और एम्प्टी सेट के बीच की डिस्टेंस थी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो, हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो ax माइनस बी एक्स करा मैंने, सिर्फ मेंबरशिप ग्रेड निकाली, तो देखो ये आया 0.1, ये आएगा -0.4, ये आएगा 0.4, ठीक है। अब देखो इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे हम ax माइनस बी एक्स, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू लेनी है 0.1, 0.4 और ये भी 0.4, तो हमारा हमिंग डिस्टेंस d a कॉमा b क्या हो जाएगा, समेशन x बिलोंग्स टू x मॉडुलस वैल्यू ax माइनस bx, ठीक है। तो इसको सबको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 0.9, ठीक है। अगर देखो अगर ये क्या स्केलर, ये क्या है, रियल वैल्यू भी आ सकती है, देखो अगर यहाँ पे 0.1 0.6 0.5 होता तो हमारे पास क्या आता है 1.2 आ जाता, ठीक है। तो ये क्या मिलती है हमें, डिस्टेंस क्या एक रियल वैल्यू आती, ठीक है। हमिंग डिस्टेंस इट इज इम्प्लाइड एट हैज अ रियल वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, रियल वैल्यू आ सकती है, ठीक है, एक रियल वैल्यू आ गई, ठीक है। हमिंग डिस्टेंस ही होता है। थैंक यू एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।